हेलो स्टूडेंट, ये मशीन और रेट का 5वां वीडियो है। इसमें हमने आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि अगर 4 मशीनें किसी डिपार्टमेंट में या शॉप में हैं तो उसका मशीन और रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट ये लिखा है, कैलकुलेट मशीन और रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देयर आर 4 मशीन डिपार्टमेंट। 4 मशीनें आपकी जो है डिपार्टमेंट में दी हुई हैं और 4 मशीनों से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दी हुई है। द ओरिजिनल कास्ट ऑफ 4 मशीन 1,53,600। ऑन दीज मशीन्स 10% डिप्रीसिएशन इज चार्ज। 10% डिप्रीसिएशन लगाया जाता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कास्ट ₹16 पर डे ऑफ 8 आवर, मतलब 8 घंटे की 16 रुपये कास्ट आती है। फॉर ए ग्रुप ऑफ मशीन, मतलब ये 4 मशीनों का आपका जो है रिपेयर मेंटेनेंस दिया हुआ है। पावर 25 पैसा पर आवर, ये एक मशीन का दिया क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ मशीन नहीं लिखा हुआ है। सुपरवाइजर सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ मशीन इज 1280 पर मंथ, मतलब जो है सुपरवाइजर जो है आपके जो है 4 मशीनों को देखता है और उसको 1280 पर मंथ के हिसाब से मिलता है। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 480 पर मंथ फॉर द ग्रुप ऑफ मशीन, 480 रुपये अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जिसका जो है 4 मशीनों का दिया हुआ है। आपका अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 4 मशीनों का है। नॉर्मल वर्किंग आवर 300 पर डे, मतलब 300 दिन मशीन चलती है। नॉर्मल रनिंग ऑफ मशीन 1 शिफ्ट 8 आवर, मतलब 8 घंटे मशीन काम करती है एक शिफ्ट में। क्योंकि एक ही शिफ्ट का क्वेश्चन है तो हमें केवल 1 शिफ्ट के अनुसार ही कैलकुलेशन करना है। मशीन वैकेंट, मशीन रिमेन वैकेंट फॉर 20% ऑफ इट्स रनिंग आवर, मतलब जो भी आपका नॉर्मल वर्किंग आवर आएगा उसका 20% वैकेंट, मतलब खाली रहती। खाली रहने का मतलब होता है वर्क नहीं करती है, तो वर्क नहीं करेगी तो इसके नॉर्मल वर्किंग आवर को 20% से कम कर देंगे। अब हम सबसे पहले नीचे आते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल वर्किंग आवर की बात कर रहे हैं। वर्किंग नोट्स, नॉर्मल वर्किंग आवर ऑफ मशीन, तो 300 आपके घंटे दिए हुए हैं। 300 घंटे मशीन चलती है और एक शिफ्ट में कितनी चलती, 8। तो 300 को 8 से करेंगे 2400 टोटल आपका वर्किंग आवर आ गया। नॉर्मल वर्किंग आवर कितने परसेंट वैकेंट, मतलब कितने परसेंट वर्क नहीं करती है, तो लिख देंगे लेस 20% नॉर्मल वर्किंग करके 20% आप इसका निकाल दिए 2400 का, तो आपका 480 आ जाएगा। और 2400 में से जो है 480 घटा देंगे तो 1920 जो आपका आया, ये नॉर्मल वर्किंग आवर आ गया। इसी से आपको क्वेश्चन लगाना है। अब आप सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट हमने हेडिंग डाल ली ऊपर टॉप में। नॉर्मल वर्किंग आवर 1920 लिख दिया। फॉर्मेट वही पिछले जैसा, पार्टिकुलर टोटल अमाउंट रेट पर आवर या पर आवर रेट। इस 2 प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, स्टैंडिंग चार्जेज और आपके मशीन एक्सपेंसेस। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ सुपरवाइज़र की बात करिए। सुपरवाइज़र की सैलरी जो है 1280 है, वो 4 मशीनों की है, ठीक है, और 1 महीने की है। और ये क्वेश्चन हम पूरे साल का लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सुपरवाइजर सैलरी 1280, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 महीने की 1280 है, तो 12,000 की 12 मंथ की कितनी होगी, डिवाइडेड बाई 4। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें मशीन और रेट हमेशा एक मशीन का निकलता है। तो 1280 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 3840 आपका कॉलम अमाउंट आ जाएगा, जिसको हम जो है टोटल अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है जो है क्वेश्चन में आपका जो है कि यहाँ पर जो है आपका जो है डिप्रीसिएशन जो है आपको निकालना है। डिप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पर देखिए डिप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग जो है कहीं दिया होगा जो है क्वेश्चन में, यहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऑन डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, depreciation of building on the basis of floor area for 4 machine 160 पर मशीन दिया हुआ है। मतलब आपका यहाँ बिल्डिंग पर डिप्रीसिएशन निकाला गया है। बिल्डिंग का डिप्रीसिएशन आपका फिक्स नेचर का आइटम है, ये स्टैंडिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर 160 पर मशीन दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, डिप्रीसिएशन 160, इसको जो है पर जो है 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और चूँकि जो है 4 मशीनों का है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 480 आपका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद जो है
आपका नेक्स्ट आपका इसमें अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 480 पर मंथ फॉर ग्रुप ऑफ मशीन। तो यहाँ पर देखिए अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने 480 ले लिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एक मशीन का है, 4 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि एक मशीन का निकालना है, तो 1440 हो गया। अब इसके बाद जो है 3840 प्लस 480 प्लस 1440 तो 5760 आ जाएगा। इसको आप जो है यहाँ पर दूसरे कॉलम में दिखा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे आवरली स्टैंडिंग चार्जेज इक्वल टू 5760 को 1980 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 रुपये आ जाएगा। इसको बाहर जो है पर आवरली रेट में दिखा देंगे। इसके बाद आ जाइए मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में आपका देखिए डिप्रीसिएशन ऑफ मशीन आएगा। तो डिप्रीसिएशन ऑफ मशीन के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल कास्ट ऑफ 4 मशीन 1,53,600 1,53,600 4 मशीनों की कीमत है। इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 38,400 एक मशीन की आ जाएगी। और कितने परसेंट डिप्रीसिएशन दिया है, 10%। तो 10% आप इसका निकाल लीजिए। 38,400 का जब 10% निकालेंगे 3840 आ जाएगा। इसके बाद जो है इसको उठा करके नॉर्मल वर्किंग आवर से डिवाइड कर लेंगे। तो नॉर्मल वर्किंग आवर कितना लिखा हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 1920। इससे डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो है डायरेक्ट आपका पॉइंट जो है 2 रुपये आ जाएगा। इसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ लिखा हुआ है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 16 पर डे ऑफ 8 आवर। 8 आवर का जो है 16 मतलब 8 आवर की 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस 16 डिवाइडेड बाई 8 2 रुपये आ जाएगी। अब ये क्योंकि ग्रुप ऑफ मशीन का तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.50 आप बाहर कर लेंगे। इसके बाद पावर के बारे में आ जाइए। तो पावर यहाँ डायरेक्ट आपका 25 पैसा दिया हुआ है। पावर 25 पैसा दिया है, 25 पैसा आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3 रुपये प्लस 2 रुपये प्लस 0.50 प्लस 0.25 इन सब को अगर जोड़ लेंगे 3 प्लस 2 प्लस 0.50 प्लस 0.25 तो 5.75 आ जाएगा। इसको मशीन आवर रेट बोलते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है। ये प्रॉब्लम हमने इसलिए लिया था क्योंकि जनरली क्वेश्चन जो होते हैं एक मशीन के दिए होते हैं। यहाँ 4 मशीनों का केस था। तो सबसे पहली बात यह है कि जब स्टैंडिंग चार्जेज जब आप करेंगे, सुपरवाइजर जो सैलरी दी हुई है वो आपकी जो है चार मशीनों की दी हुई है और मंथली दी हुई है। तो यहाँ सुपरवाइजर सैलरी 1280 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 करके हमने 3840 लिख दिया। इसके बाद डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग लास्ट में लिखा है डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया 4 मशीन का 160 पर मशीन पर मंथ के अनुसार दिया हुआ है। पर मशीन पर मंथ पर मशीन पर मंथ दिया हुआ है। पर मशीन पर मंथ पर मशीन पर मंथ के अनुसार दिया हुआ है। तो आपने यहाँ क्या किया, जो है सबसे पहले जो है डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग लिखा 160, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। अब चूँकि एक मशीन की जो है 160 थी तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर डिवाइडेड बाई 4 तो 480 आप बाहर कर देंगे। इसके बाद जो है अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 480 पर मंथ फॉर ग्रुप ऑफ मशीन लिखा है। तो इसको भी 480 को 12 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 4 से तो 1440 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे 5760 आप आउटसाइड कॉलम में कर लेंगे। अब चूंकि आवरली रेट निकालनी है तो हमने बताया था स्टैंडिंग चार्जर को नॉर्मल वर्किंग आवर से डिवाइड करते हैं। तो 5760 डिवाइडेड बाई 1920 तो आपका 3 रुपये आ जाएगा। इसके बाद मशीन एक्सपेंसेस में आ जाइए। मशीन एक्सपेंसेस डिप्रीसिएशन की बात हो रही है। डिप्रीसिएशन यहाँ पर 4 मशीनों की कीमत जो है कॉस्ट 1,53,600 दी है। तो इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे 38,400 आ जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो 3,840 आपका आ गया। अब जो है इसको ये डिप्रीसिएशन आ गया, इसको जो है 1920 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका 2 रुपये आपकी डिप्रीसिएशन पर आवर आ जाएगी। इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका 16 जो है पर डे 8 घंटे का दिया हुआ है। तो 16 डिवाइडेड बाई 8 तो ये 2 रुपये आ गया। ये
ग्रुप ऑफ मशीन 4 मशीनों का है तो 0.50 बाहर कर देंगे। पावर आपका एक मशीन का दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, 3 + 2 + 0.50 + 0.25 तो 5.75 ही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यही चीज़ हमें इसमें क्लियर करनी थी।